दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई मैं फिर से आ गया हूँ काली पत्ती के वीडियो के साथ, जो कि किसी को भी नहीं चाहिए थी, पर आई लव ब्लैक क्लोर यार, तो वीडियो तो बनाऊंगा ही। सो देखो भाई, ब्लैक क्लोर में ना डेविल्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही काइंड ऑफ मेन विलन होते हैं इस एनिमे में। और हर एक पावरफुल पर्सन के पास एक डेविल तो होता ही है, जिसे हम डेविल होस्ट भी बोलते हैं। ये डेविल्स एनिमे में 4 टाइप्स के होते हैं: लो रैंकिंग डेविल, मिड रैंकिंग डेविल, हाई रैंकिंग डेविल एंड सुप्रीम डेविल, जो कि सबसे वाड़ी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं डेविल्स के बारे में जानेंगे जो कि अंडरवर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और मैं इन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, और इनके पावर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। सो मेरा नाम है सेनरो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में आता है आस्था का मेला में बिछड़ा हुआ भाई लिएब। तो लिएब की बात करें तो एक ऐसा डेविल है जो कि अपना आस्था की तरह ही विदाउट मैजिक बॉर्न हुआ था, जिसके कारण लिएब को सारे डेविल परेशान कर देते हैं। तो ऐसे ही एक दिन एक हाई रैंकिंग डेविल के साथ लिएब का विषय हो जाता है, जिसके बाद फिर लिएब को एक गेट से बाहर फेंक देते हैं, जिससे वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आने के बाद लिएब जब एक 5 लीफ ग्रिम रोअर में चला जाता है, तो उससे उसके पास एंटी मैजिक की पावर्स आ जाती है। इसका भी बहुत बड़ा बैक स्टोरी है कि उसे ये पावर्स कैसे मिलती है और क्यों मिलते हैं, पर वो वीडियो में किसी और दिन बनाऊंगा कि कैसे आखिर लिएब को ये पावर्स मिली एंड लिएब एंड आस्था का क्या रिलेशन है। सो भाई देखो, जैसे मैंने बोला कि लिएब के पास है एंटी मैजिक, तो इससे वो लिटरली किसी भी टाइप ऑफ मैजिक को नलीफाई कर सकता है। हाँ भाई, लिटरली किसी भी मैजिक को, जिसके कारण नो डाउट लिएब की ये मैजिक ब्रोकन तो है, पर स्टिल वो अकेले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि हमने एनिमे के आखिर में देखा ही था कि कैसे आस्था एंड लिएब कंबाइन होकर नाक्ट को हरा पाए थे, क्योंकि वो इंडिविजुअली उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए मैंने लिएब को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि लिएब एज अ डेविल इंडिविजुअली इतना पावरफुल तो नहीं है, पर आस्था के साथ मिलकर अपने डेविल यूनियन फॉर्म में जरूर एक वारिव डेविल बन जाता है। लाइक मांगा में दोनों ने मिलकर नमा एंड लूसीफर जैसे डेविल्स को मार दिया है। सो नो डाउट भाई, लिएब स्ट्रॉन्ग तो है, पर इंडिविजुअली नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नाक्ट के डेविल की, जो कि एक्चुअली में 4 है, बाय द नेम गिमोडेल्डो, स्लोथस, प्लूमेदे एंड वागनर, जो कि मैंने 100% गलत नाम प्रोनाउंस किए, लेकिन वो सब छोड़ते। और ये सारे डेविल मिड रैंकिंग डेविल है। सो हमने इन डेविल्स को इंडिविजुअली तो देखा है, जो कि नाग फॉस्ट को सर्व करते हैं, पर अगर इनके एबिलिटीज को देखें तो जब ये डेविल नाग के साथ यूनाइट होते हैं, तो इससे नाग वेरियस फॉर्म्स में आ सकता है एंड डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज कर सकता है। लाइक फर्स्ट वो गिमोडेल्डो के साथ यूनाइट मोड में आके अपने शैडो से ग्रुप ऑफ क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। सेकंड, स्लोटस के साथ यूनाइट मोड में आके नाग के पास इमेंसली फिजिकल पावर आ जाती है एंड रेजिलियंस की भी एबिलिटी आती है, जिससे वो किसी भी पावरफुल अटैक से बच सकता है। इसी एबिलिटी के कारण नाग डांटे की ग्रेविटी मैजिक को टक्कर दे पा रहा था एंड इवन लिलिथ एंड नमा जैसे सुप्रीम लेवल डेविल को टक्कर दे पाया था, जब तक आस्था उनकी हेल्प के लिए ना आए। इसके बाद थर्ड है प्लूमेदे। इसके साथ यूनाइट होकर नाग की स्पीड खतरनाक वाली बढ़ जाती है। एंड लास्ट डेविल है वागनर, जिसके मदद से नाग एक ऐसे साउंड को जनरेट कर सकता है जिससे अगर कोई भी सुनेगा तो अपोनेंट पैरालाइज हो जाएगा। लाइक इसी एबिलिटी का यूज करके नाग लिलिथ एंड नमः जैसे सुप्रीम लेवल डेविल के मूवमेंट्स को शॉर्ट टाइम के लिए रोक पाया था। सो ये डेविल भाई जरूर पावरफुल तो है, और ऊपर से लिएब एक लो रैंकिंग डेविल है इन कंपैरिजन टू ये 4 डेविल, और इसी एक रीजन के कारण मैंने इन डेविल्स को लिएब के ऊपर रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेविल आता है लिलिथ एंड नमा, द सुप्रीम डेविल। सो लिलिथ एंड नमा की बात करें तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, जिनको हमने सबसे पहले स्पेड कैसल आर्क में देखा था, और इन्हें भाई एक्चुअली मदर ऑफ ऑल डीमंस भी बोलते हैं। सो लिलिथ एंड नमा के इंडिविजुअल पावर्स की बात करें तो देखो, लिलिथ के पास है आइस मैजिक, जिससे वो आइस को जनरेट एंड मैनिपुलेट कर सकती है। लाइक इसी मैजिक से वो लिटरली किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है, लाइक शैडोज, लाइट एंड इवन इनविजिबल ऑब्जेक्ट। इतना ही नहीं, खुद के बॉडी तक को आइस में बदल सकती है, जिससे वो दूसरों के अटैक से बच पाए। सो अब हम बात करें नमा के पावर्स की, तो वो यूज करती है फायर मैजिक, जिससे वो फायर को जनरेट एंड मैनिपुलेट कर सकती है, और इसके साथ साथ वो लिटरली किसी भी चीज को जला सकती है, लाइक शैडोज, लाइट एंड इवन इनविजिबल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल लिलिथ के तरह। और इसके साथ वो खुद के बॉडी तक को फायर में बदल सकती है टू डॉज अटैक। इतना ही नहीं, ये दोनों डेविल कंबाइन होकर एक नया फॉर्म में भी आ सकते हैं, जिसमें वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं एंड दोनों मैजिक टाइप यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इन्होंने जैक एंड नाक्ट के डेविल यूनाइट फॉर्म को इजीली हरा दिया था, पर स्टिल भाई आस्था के हाथों मारे गए थे, इसलिए मैंने इन्हें नंबर 8 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फेवरेट डेविल ज़ाग्रेड। सो ज़ाग्रेड की बात करें तो एक हाई रैंकिंग डेविल है, जो कि हमने सबसे पहले डेविल देखा था इन द एनिमे। देखो ज़ाग्रेड की बात करें तो भाई ये लिटरली फर्स्ट विलेन था और मास्टरमाइंड भी लिक्ट के 5 लीफ ग्रिम रोअर एंड मैसेकर ऑफ एल्फ के पीछे। लाइक भाई इतना बड़ा प्लान करता है जस्ट टू रिसरेक्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड। सो इससे ही समझ लो कि ये डेविल को मैंने लिलिथ और नमा के ऊपर क्यों रखा है। सो अगर हम बात करें ज़ाग्रेड के मैजिक की, तो वो यूज करता है वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मैजिक, कोतोदा
ओसामा मैजिक। मतलब कि जो भी जागरेट बोलेगा वो रियल लाइफ में क्रिएट हो जाएगा, लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर इवन मैजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसके कारण ये मैजिक टाइप नो डाउट ब्रोकन तो है। इसके साथ साथ जागरेट के पास रीइंकार्नेशन मैजिक भी है, जिससे वो किसी भी डेड पर्सन को रिवाइव कर सकता है। लाइक भाई ये डेविल इतना स्ट्रॉन्ग था कि लाइक फर्स्ट विज़र्ड किंग पटोली आस्था इन इज ब्लैक फॉर्म एंड इवन यूनो तक इसे रोक नहीं पाए थे। एंड लास्ट में जाके यामी जब अपना डायमेंशनल स्लैश यूज करता है तो उससे वो जागरेट को मार देता है, जो कि भाई थोड़ा वियर्ड तो था, नॉट गोना लाई। लाइक बेचारे जागरेट को भाई थोड़ा प्रॉपरली तो मारते। सो मेरे लिए पर्सनली जागरेट लिलिथ एंड नमाज से ऊपर है, इवन दो एक्चुअली में लिलिथ एंड नमाज जागरेट से स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेविल है आड्रामेलेज। सो आड्रामेलेज एक सुप्रीम लेवल डेविल है जो कि सेकंड फ्लोर ऑफ अंडरवर्ल्ड में रहता है। तो देखो भाई आड्रामेलेज के कोई पावर्स के बारे में तो हमें पता नहीं है, पर इसे हमने सबसे पहले तब देखा था जब सेकंड गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड खुला था। सो ये डेविल के हमें कोई फीट्स तो नहीं पता, क्योंकि जब लूसीफेरो, आस्था, यूनो एंड बाकी सारे कैप्टन्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तब ये मस्त मजे लेके फाइट देख रहा था एंड वेट कर रहा था कि कब कोई मरेगा। और सिंस हमें इसकी कुछ पावर्स के बारे में पता ही नहीं है तो मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता, पर स्टिल ये लूसीफेरो के ग्रेविटी मैजिक में आराम से फ्लोट कर पा रहा था, जो कि भाई मजाक की बात नहीं है। और ऊपर से एक सुप्रीम लेवल डेविल भी है, सो नो डाउट स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, और इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेविल है लूसीफिगस। सो लूसीफिगस भी एक सुप्रीम लेवल डेविल है, जिसे हमने सबसे पहले तब देखा था जब लूशियस ने इस डेविल को मॉर्गन फ्रॉस्ट में इनकारनेट किया था इन द फॉर्म ऑफ पैलेडिन। तो देखो लूसीफिगस अगर तुम्हें याद हो तो ये वही डेविल है जिसे नाग ने बाइंड करने का ट्राई किया था, पर इन द प्रोसेस इसके कारण उसकी पूरी फैमिली मर गई थी, इंक्लूडिंग हिज ब्रदर। तो अगर हम अब लूसीफिगस के मैजिक के बारे में देखें तो वो यूज करता है डार्क मैजिक, बिल्कुल कैप्टन यामी के तरह। और डार्क मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है लाइक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल भाई हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा फीट्स ही नहीं पता है इंडिविजुअली। लाइक मॉर्गन ने जरूर इसके हेल्प के साथ यामी जैसे बंदे को टक्कर दी थी और उसे ऑलमोस्ट इंजूर भी कर दिया था, पर स्टिल इंडिविजुअली इस डेविल के हमें कोई फीट्स पता नहीं है। और ऊपर से भाई ये डेविल सेकंड फ्लोर ऑफ अंडरवर्ल्ड में रहता है, सो नो डाउट बाकी सारे प्रीवियस डेविल से तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, और इसलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट डेविल की बात करते हैं, जो कि ये टॉप 3 में से एक डेविल और काइंड ऑफ फेवरेट डेविल भी, मैगिक्यूला। सो मैगिक्यूला की बात करें तो ये वन ऑफ द 3 डेविल्स थी जो कि काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड का रूल करती है, जिसने करंट आस्तारोथ की पोजीशन ले रखी है। तो अगर तुम्हें याद हो तो ये वही डेविल है जिसने नोएल की माँ को मारा था एंड लोलोपेचका को कर्स किया था। इसके पावर्स के बारे में देखें तो इसके पास भी खतरनाक मैजिक है बाय द नेम कर्स वार्डिंग मैजिक, जिससे वो वेरियस कर्सेस को क्रिएट कर सकती है, दूसरों को कर्सेस देके उन्हें वीक भी कर सकती है एंड इवन खुद को कर्स देके हील तक कर सकती है, जो कि भाई नो डाउट वर्सेटाइल एबिलिटी तो है। इतना ही नहीं, इसके पास और 2 मैजिक पावर है, जैसे कि ब्लड मैजिक जो कि उसे वेनिका से मिली थी, जिससे वो ब्लड को जनरेट एंड मैनिपुलेट कर सकती है। और भाई ये कितनी ओपी मैजिक टाइप है ये तो तुम्हें याद ही होगा, जब द विच ने इसी मैजिक टाइप का यूज करके आस्था को अपना स्लेव बना लिया था। और नेक्स्ट मैजिक है स्टील मैजिक, जो कि उसने एसियर सिल्वा से लिया था, जिससे वो स्टील को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकती है और अपनी पूरी बॉडी तक को स्टील में बदल सकती है टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। ये डेविल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइक स्पिरिट गार्डियन तक इसे नहीं हरा पाए थे, एंड इवन ड्यूरिंग द डार्क ट्रायड आर्क मैगिक्यूला ने रील, शार्लोट, नोएल, गाजदा, लक, नोजेल को एक साथ टक्कर दी थी और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, वो भी तब जब वो फुल्ली मैनिफेस्ट तक नहीं हुई थी। और भाई अगर रील का ट्वाइलाइट ऑफ वालहल्ला स्पेल नहीं होता तो घंटा भाई नोएल मैगिक्यूला को हरा पाती, और इसलिए भाई मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 डेविल की, जिसमें नंबर 3 पे आता है बेएल्ज़ेबब। सो बेएल्ज़ेबब एक्चुअल में एक सुप्रीम लेवल डेविल है, जो कि ट्री ऑफ क्वेलेथ के सबसे लोएस्ट लेवल पे रहता है एंड ओरिजिनल 3 डेविल में से एक है जो कि अंडरवर्ल्ड को रूल करता है। सो बेएल्ज़ेबब के बारे में देखा जाए तो ये एक्चुअली में स्पेशल मैजिक यूज कर सकता है, जिससे वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड भाई स्पेशल मैजिक कितना ज्यादा वाड़े हुए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लाइक अगर तुम याद नहीं कर पा रहे हो तो तुम मेरी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक टाइप की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये मैजिक टाइप क्यों इतनी ज्यादा डेंजर है। क्योंकि भाई इस मैजिक से तुम इधर उधर टेलीपोर्ट तो हो ही सकते हो, पर इससे लिटरली किसी भी मैजिक को कैंसिल किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम एंटी मैजिक ऑफ कोर्स। और ऊपर से ये डेविल एक्चुअल में ज़ीनोन को भी सर्व करता था, लाइक इसी डेविल की हेल्प से ज़ीनोन ने यूनो जैसे बंदे को मार दिया था, वो भी बस अपने 55% पावर को यूज करके। और अगर पाउटे विलियम नहीं होता तो यूनो का तो भाई गेम उधर ही खत्म था। सो इवन दो हमें बेएल्ज़ेबब एज अ डेविल उसके फीट्स नहीं पता, पर फाइनल बैटल में ज़ीनोन ने बेएल्ज़ेबब के साथ मिलकर यूनो को खतरनाक वाली टक्कर दी थी,
और ऑलमोस्ट यूनो को फिर से हरा ही दिया था। पर भाई लास्ट में जाके यूनो एक नई मैजिक को हासिल कर लेता है बाय द नेम स्टार मैजिक, जिससे वो लाइक स्पेशल मैजिक को ही काउंटर कर पाता है, वरना भाई घंटा यूनो जीतता। अब इसके बाद नेक्स्ट डेविल है आस्तारोथ। सो आस्तारोथ की बात करें तो ये भी सुप्रीम लेवल डेविल है, जो कि 3 डेविल में से वो डेविल है जो कि अंडरवर्ल्ड को रूल करता है एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन मैजिक टाइप का यूज करता है बाय द नेम टाइम मैजिक। हाँ भाई, लिटरली टाइम को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है ये डेविल। सो समझ जाओ भाई ये कितना ज्यादा वायु डेविल है। लाइक इस डेविल के भी इंडिविजुअल कोई फिट्स तो नहीं है, पर एक्चुअली में ये डेविल लूशियस को सर्व करता है एंड लूशियस इस डेविल का होस्ट भी है। और भाई लूशियस ने इस डेविल के पावर से करंटली सबकी बैंड बजा के रखी है। सो नो डाउट भाई ये डेविल स्ट्रॉन्ग तो है। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल की, जो कि है द किंग ऑफ ऑल डेविल्स लूसीफेरो। सो लूसीफेरो की बात करें तो ये भाई पहले भी ट्राई किया था ह्यूमन वर्ल्ड में समन होने का थ्रू लिएब, पर वो प्लान एक्चुअली में फेल हो जाता है। पर फिर कई सालों बाद लूसीफेरो डांटे के साथ कांटेक्ट बनाता है, जिससे फिर डांटे लूसीफेरो का डेविल होस्ट बन जाता है। तो अब देखो लूसीफेरो की मैजिक की बात करें तो वो है ग्रेविटी मैजिक, जिससे वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट एंड जनरेट कर सकता है। आफ्टर ऑल इसी मैजिक का यूज करके डांटे ने कैप्टन यामी एंड आस्था के ब्लैक फॉर्म की वाट लगा दी थी। लाइक डांटे ग्रेविटी मैजिक का यूज करके कैप्टन यामी के डायमेंशनल स्लैश तक को रोक पाया था। सो नो डाउट भाई ये डेविल की पावर डेंजर तो है। इतना ही नहीं, जब फाइनल बैटल के वक्त डांटे हार जाता है तब लूसीफेरो मॉरिस के बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेके फाइनली खुद को ह्यूमन वर्ल्ड में इनकार्नेट कर लेता है। और भाई लूसीफेरो को एंट्री होते ही सबकी पैंट गीली हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑरा। आफ्टर ऑल भाई ये राक्षस ने आस्था, यूनो, कैप्टन यामी, मैरिलियोना, नाक्ट सारे कैप्टन्स इन सबके साथ फाइट की थी, वो भी अपने इनकम्प्लीट फॉर्म में, और सबको ऑलमोस्ट मार दिया था। और भाई अगर आस्था के पास एंटी मैजिक की पावर ना होती तो भाई घंटा कोई लूसीफेरो का कुछ उखाड़ पाता। और भाई भूलो मत लूशियस तो अपने कंप्लीट फॉर्म में भी नहीं था, क्योंकि भाई ये पाउटे लूशियस ने उसकी आधी पावर ढाप ली थी। और इसलिए भाई इस डेविल को नो डाउट नंबर 1 पे तो होना ही है, आफ्टर ऑल द किंग ऑफ डेविल है। सो भाई यही थे सारे डेविल इन ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट डेविल कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।